बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आज जनाब वीडियो बड़े कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ ईद की शॉपिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, मैंने कौन कौन से कपड़े जो हैं वो मैंने ख़रीदे हैं और वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े की, स्पेशली मामा के लिए, ख़ुद के लिए भी, क्योंकि आज जो है ना मामा अपनी ईद की शॉपिंग करने जाएंगी। और मामा ने आज दिल खोल के माशाल्लाह शॉपिंग किया, और आप लोग भी देखिएगा लास्ट तक कि मामा ने अपनी ईद की शॉपिंग क्या क्या की है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना गर्मी लग रही थी मामा को, तो मामा ने सबसे पहले अपने कपड़े प्रेस किया और शॉवर लिया। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मामा अपने लिए और हमारे लिए फालसे का जूस बना रही हैं। हाँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको तो वाकई पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा, और घर के थोड़े से बस होम शॉवर कर लेना तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतना पसीना आता है कि बस फिर पहला काम ये करता है कि नहा लें और हाँ, चेंज कर लें, फ्रेश हो जाएं, क्योंकि जब फ्रेश होते हैं तो फिर बाद में ही कुछ और होता है। और जी भाई, शावर लेने के बाद मैंने फालसे का जूस बनाया है, ठंडा ठंडा मज़े का, और हम सब ने वो पिया फालसे का जूस। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड जो थे वो मिठाई लेके आए थे, उन्होंने केस विन किया था, तो उनके जो क्लाइंट थे ना उन्होंने उनको दी थी, तो वो घर लेके आए थे। मोस्टली है कि वो ऑफिस में सब खा पी लेते हैं, लेकिन ये कि वो गुलाब जामुन लेके आए थे, और गुलाब जामुन बहुत मज़े के थे और बड़े मज़े की मिठाई थी। हाँ। तो यहाँ पर जी मैं अब बनाने लगी हूँ पाए, और ये मटन पाए हैं और माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनाएंगे, क्योंकि ईद भी आ रही है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ, ताकि ईद पे सबके घर में माशाल्लाह से अल्लाह सबको तौफीक दे। कुर्बानी करते हैं, और अगर बकरा वगैरह हो या दुम्बा वगैरह तो उसके पाए तो घर में रखते ही हैं लोग, पकाते हैं। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, और बहुत मज़े की ये पाए बनते हैं, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, उसके अंदर मैंने प्याज काट के डाल दिया था, और साथ में लहसुन डाल दिया था, थोड़ा सा फ्राई किया उसको। और उसके बाद मामा ने इसके अंदर साबुत गरम मसाला डाल दिया था, जिसके अंदर दालचीनी, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा था। और उसके बाद जो है वो मसाला जब बन गया था, तो मामा ने जो मटन के पाए हैं वो ऐड कर दिया था, और साथ मामा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी वक्तन फ़वक्तन, और साथ साथ इसे ना भून रही थी। और उसके बाद मामा ने इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड की थी। स्पाइसेस में मामा ने रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, कूटा हुआ ज़ीरा, कूटा हुआ गरम मसाला और कूटा हुआ मामा ने सूखा धनिया ऐड किया था। और ये सब स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो डाल लीजिएगा। और जो मामा ने स्पाइसेस ऐड की थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, ना कम थी और ना ज़्यादा थी। और साथ साथ मामा जो है उसके अंदर थोड़ा पानी डाल रही थी, और इन पायों को जो है वो पका रही थी। हाँ बिल्कुल, इनको इतनी अच्छी तरीके से भूनना है कि बस मैंने इसको ना 25 मिनट, 20-25 मिनट ऐसे ही ना मैं इसको भूनती रही थी। और इसे आपके पाए इतने मज़े के ये बनते हैं ना सच्ची में, कि आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो घर वाले बस आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। क्योंकि मैंने भी बनाए थे, मुझे इतनी ज़्यादा सब ने अप्रिशिएट किया, सब ने बहुत तारीफ़ की, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की और बोला कि बहुत ही मज़े के बने हैं। तो बस ये उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मैंने दही डाल दिया था, तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो थे टेबल टेबल स्पून, स्पून। वो मैंने दही के उसमें ऐड कर दिया। फिर उसको भूनना खूब अच्छी तरह, फिर उसमें पानी डाल दिया और फिर उसको प्रेशर लगा दिया। और प्रेशर मैंने 25 मिनट या तकरीबन 25 से 30 मिनट के दरमियान मैंने करीब उसको प्रेशर किया था। और उसके बाद ये देखिए जी पाए जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। बिल्कुल जैसे बाज़ार से हम खाते हैं, ज़्यादा घुले हुए नहीं, हड्डियाँ वगैरह जो है, और जो उसका मीट था वो भी इतना अच्छा बना था, और ये इसका जो सूप साथ होता है वो भी बहुत मज़े का बना था। हाँ ये देखें ये रेडी हो गए हैं, और ये देखें मैंने डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े के बने हैं। यकीन करिए आप इस तरह बनाएंगे तो आप लोग भी जो है जो खाएंगे ना वो भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, और आप लोग फिर खुश खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल जी, पहले हमने खाना खा लिया था, और इसके बाद ये शाम टाइम हम बाहर आ गए हैं, और आज मामा जी बहुत खुश हैं। क्यों ना हो खुश, क्योंकि मामा ने आज शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग भाई किसको नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल, शॉपिंग इसको नहीं पसंद। शॉपिंग जब करने जाते हैं तो तब भी खुश होते हैं, और जब करके आते हैं तो फिर तो देख देख के खुश हो रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने आज यहाँ पे मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ। ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत थे, और मैंने इनमें से कौन कौन से बाय किए हैं और कितने बाय किए हैं वो मैं आके जाके आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ।
तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे, एक्सपेंसिव तो बहुत थे लेकिन क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे। मैं डिफरेंट ब्रांड पे गई थी, ये डिफरेंट ब्रांड की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, छोटे-छोटे क्लिप्स उस पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि मार्केट में कौन-कौन सा स्टाइल जो है वो इन है और आपके लिए भी ईद की शॉपिंग करना जो है ना वो आसान हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस हैं। यहाँ पर हम फजल सेंटर आए हुए थे और आपको पता ही है कि फजल सेंटर में हर तरह का ब्रांड है और यहाँ पे मामा अलग अलग ब्रांड्स में जा रही थी और जो मामा को स्टाइल अच्छा लग रहा था ड्रेस वो मामा बाय कर रही थी। इंशाल्लाह घर जाके हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जब हम मामा के साथ ये शॉपिंग कर रहे थे मामा की, तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे लेकिन वो सब भरों वाले थे। नहीं, बच्चों वाले भी थे, लेकिन ये कि मेरे ड्रेसेस देख रहे थे तो इसलिए ज़्यादा इस तरफ ही रुझान था हमारा। लेकिन हाँ, ये कि हमारी तरह काम वाले थे, बड़ों वाले, बच्चों हाँ वाले ज़रा बच्चों वाले ही होते हैं, उन पे इतना एम्ब्रॉयडर्ड नहीं होते हैं वो। तो हाँ, चले मतलब कहने का कि आप लोगों के स्टाइल थे वो मुझे हाँ अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे अच्छे हाँ, ड्रेसेस ये थे। वाकई देखिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं और यकीन करें कि हर ड्रेस की एक अपना स्टाइल था, एक अपना लुक था और दिखने में बहुत ज़बरदस्त था और उनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। हर एक ड्रेस की अपनी ग्रेस थी और जो भी देख रहे थे अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा था कि ले लें, यही ले लें, क्योंकि बच्चे फ़ातिमा कहती मम्मा ये लें, शिफ़ा कहती मम्मा ये लें, मुझे कोई पसंद आ रहा था। तो बस मेरी कोशिश थी कि सबकी पसंद के लूँ और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे जितनी मर्ज़ी ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले लो। हाँ, और जो हमने अपनी शॉपिंग किया वो इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करेंगे और मामा की जो आगे मज़ीद शॉपिंग होगी वो भी। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं आपको अभी घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने स्टिच कौन से लिए हैं और अनस्टिच कौन से लिए हैं, क्योंकि मैंने कुछ अनस्टिच भी लिए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ आपको दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये जो फ्रॉक बनी हुई थी, मैक्सी गाउन टाइप, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। कलर देखें, कलर कम्बिनेशन देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है इसका। शॉपिंग करते हुए तो खुशी होती है लेकिन खुशी दुबारा हो जाती है जब हमने फेस्टिवल्स की शॉपिंग करनी होती है और जब ये गेस करना आता है कि माशाल्लाह अब ईद आ रही है तो इसके तो 3 डेज़ हैं, तो हर डे का अलग अलग ड्रेस लेना होता है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और और चांद चांद रात, रात का भी। हाँ चांद और रात। उससे बड़ी बात है मामा तो इसलिए शायद माशाल्लाह ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, हमें भी खुशी होती है क्योंकि मामा की बर्थडे भी आ रही है। हाँ जी, मेरी बर्थडे भी आ रही है और ईद के बिल्कुल करीब-करीब ही है, तो इसलिए मैं जो थे वो ज़्यादा ड्रेस ले रही थी। और हाँ मैं तो वैसे 3 ले रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं आप ना 5 लें, 5 ड्रेसेस लें। और हाँ फिर ये है कि चले, मैंने कुछ अनस्टिच लिए, कुछ स्टिच लिए और ऑलरेडी कुछ मेरे घर पे भी थे अनस्टिच, जो कि मुझे गिफ्ट्स भी मिले थे, मेरी सिस्टर ने भी मुझे गिफ्ट्स किए थे, वो भी घर पे थे। तो चले वो भी इंशाल्लाह मैं घर जाके आपके साथ वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ईद तो माशा त्यौहार एक ऐसा होता है। और जब मैं ड्रेसेस देख रही थी, ले रही थी, तो फ़ातिमा मुझे कह रही थी कि मामा ईद जो होती है मैंने सुना बच्चों की होती है, लेकिन आपके ड्रेसेस देख के तो लग रहा है ईद बड़ों की है। हाँ, क्योंकि हमने भी शॉपिंग जो है हमारी भी होनी है तो इंशाल्लाह हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तभी हम मामा की ओर से, मैं कहा मामा ऐसे लग रहा है बड़ों की ईद होती है। हाँ, और बिल्कुल। ड्रेसेस भी इतने कमाल कमाल के बड़ों वाले आए हुए थे ना। हाँ, वाक़ई बहुत ज़बरदस्त है जी। और यहाँ पर अगर फ़ज़ल सेंटर आए हों और रास्ते में वो राह वाली की कुल्फ़ी ना खाएँ तो हो ही नहीं सकता, तो बस फिर हम लोग वहाँ पे रुके और वहाँ की कुल्फ़ी खाई, बहुत मज़े की थी। तो ये जनाब हम लोग घर पे आ गए हैं, तो ये मैंने कुछ अनस्टिच जो ड्रेस पहले लिए हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। इनमें से कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए हैं, तो लेकिन मैंने स्टिच नहीं करवाए थे, क्योंकि जब वो मुझे देती थी ना, तो वो बस अनकरीबी ईद होती थी तो वो कोई लेता था स्टिचिंग के लिए, क्योंकि कहते थे ऑलरेडी इतना रश है। तो इसलिए फिर मैंने वो रखे हुए थे, तो मेरी सिस्टर ने मुझे स्पेशली कहा था कि आप तुमने ये स्टिच करवानी और पहनना है। तो ये भी जो ड्रेस है ये मेरी सिस्टर मुझे इस बार ईद पे दे के गई है, ये इनकी ईद के लिए दे के गई हैं और बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये। हाँ, और स्पेशल इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। ये ड्रेसेस जो हैं ये भी अनस्टिच मामा ने लिए थे साथ, और कुछ जो स्टिच लिए थे वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये ड्रेस देखिए ये भी कितना अच्छे से बना हुआ है, ये शर्ट और साथ इसका वाइट जो है वो ट्राउज़र है और प्रिंटेड इसका दुपट्टा है। हाँ, और ये भी मुझे ना गिफ्ट मिला था माशाल्लाह से। मामा ने कुछ अनस्टिच कपड़े इसलिए भी लिए हुए क्योंकि मामा ने पहले अपने टेलर से बात कर ली थी, तो उन्होंने कहा था जी मैं इंशाल्लाह कर दूंगी। और जैसे कि आपको पता है कि ईद में इतना कम टाइम रह गया तो कोई कपड़े ले ही नहीं रहा, तो इंशाल्लाह जब ये स्टिच होकर कपड़े आएंगे तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मामा ने किस डिज़ाइनिंग से जो वो स्टिच करवाए हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा ड्रेस अच्छा लगे ज़्यादा। और ये जी मैंने मैरून कलर का ड्रेस लिया है, इसके ऊपर गोल्डन वर्क हुआ है और साथ में ये चिकनकारी का सूट है और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर ये जो कढ़ाई है बहुत ही खूबसूरत है। और जब ये स्टिच होकर आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मज़ीद ये किस तरह का लग रहा है और कैसा है। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने जो है वो ईद की शॉपिंग कर ली है, और अगर आपने ईद की शॉपिंग कर लिया तो आपने क्या स्टिच करवाया है, क्या पहन रहे हैं ईद पे।
हाँ बिल्कुल, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली और किस तरह की ड्रेसिंग जो है वो आपने इस बार ली है। और हमने बहुत इन्जॉय किया इस व्लॉग में शॉपिंग करते हुए। उम्मीद करती हूँ आपने भी इन्जॉय किया होगा हमारा व्लॉग। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। हाँ जी, और एक ये मैंने ड्रेस दी है, ये मस्टर्ड कलर का है और उसके ऊपर रेड मैरून सा काम हुआ है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से ना जी, और इसके ऊपर जो है ये शीशा टाइप वर्क हुआ हुआ है। और ये जी मामा के अनस्टिच ड्रेसेस थे और जो स्टिच ड्रेसेस हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अपना और अपने प्यार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आएंगे। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।